अस्सलामुअलैकुम जी। रमज़ान मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जी देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी, कोई पैसे वैसे नहीं लगते सब्सक्रिप्शन में। अच्छा जी, तो आज इंशाल्लाह हमारी पहली सहरी हो जाएगी और बहुत बाबरकत महीना है ये रमज़ान का। अल्लाह पाक हम सब को इस रमज़ान से फ़ायदा उठाना नसीब फरमाए। इस रमज़ान में बढ़ चढ़ कर इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम जितने भी मुसलमान इस दुनिया में आबाद हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जिनकी जितनी भी परेशानी, अल्लाह पाक हर एक की परेशानी दूर फरमाए और हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है उन्हें औलाद नरीना औलाद अता फरमाए और अल्लाह पाक जो जो जिस भी परेशानी में, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे। तो जी बस इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज जी हम अपने रिएक्शन का आगाज़ करेंगे। ये देखें जी, ये मेरी कैट है जो इस टाइम पे यहाँ चेयर पे सो रही है। ये बहुत प्यारी है। चलें इसी को देखते देखते आज कुछ रिएक्शन करने हैं। पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं सारे। आज हमने जी छमिया की, क्या करूँ, रमज़ान है, मैं इस तरह के नाम नहीं लेना चाहती लेकिन मजबूर कर देते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं ना। खैर, इसके वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। अच्छा, इसकी वीडियो मैं देख रही थी, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इसने पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या बातें की हैं। सबसे पहले तो जी दिलबर ने वीडियो स्टार्ट किया। वो कह रहा है कि सलाम किया उसने और बोला मेरी बीवी के लिए दुआ करें, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। ओए होए, मोहब्बत की इंतहा देखो। दुआएं मंगवा रहा है बीवी के लिए और बीवी उसको धो धो के जा रही है। रिएक्शनों में दोनों बीवी और सालियाँ धो धो के जा रही हैं और ये उस बीवी के लिए दुआएं करवा रहा है। तो बीवी को कहो ज़रा हाथ तो ओला रखे और आपको धो धो के ना जाए, फिर आप इसके लिए दुआएं भी करवाओ। और हाँ, याद है ना कि एक फ़ातिमा भी है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा वाकई में ख़राब है ना। अगर वो नहीं याद, वो भूल गए हो तो उसको भी याद करो। सही है। अच्छा, आप दूसरा ना, ये रिएक्शन देने जब बैठी है ना, तो रिएक्शन देने के टाइम पे लैशेस से मैडम को एलर्जी हो रही है जी। अब लैशेस लगवाई थी ना इसकी, नागिन ने जो फेक लैशेस लगवाई थी उससे इसको एलर्जी हो रही है और इनडायरेक्टली इसने खूब उसका बिज़नेस ख़राब किया लैशेस का ताकि कोई उससे आइंदा लैशेस ही ना लगवाए। और अच्छा, उसका नाम बोल भी दिया कि मुझे एलर्जी हो रही है लैशेस से, और उसके बाद ये भी बोल दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छी हैं वो। क्या बोलती है, रुको मैंने लिखा हुआ था कि मक्खन लगा रही है ना उसको फुल। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बड़ी मेहनत से लैशेस लगाती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं। बीबी, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल था तो तुमने उसका बिज़नेस क्यों ख़राब किया? बोल रही हो कि मुझे एलर्जी हो गई है, मैं उतार रही हूँ उनको, और फिर बोलती हो कि नहीं जी अच्छी हैं, ये है वो है। तो ये इसके दोगलापन साबित हो गया। फिर अगला पॉइंट जो इसने बोला, इसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी के साथ जो बुरा करता है उसके साथ भी वैसा होता है, होगा वैसा होगा। क्या तुमने जो बुरा किया है ना, अब याद करो तुमने किस किस के साथ क्या क्या बुरा किया है। आसिम, दिलबर, फातिमा, 3 फैमिलियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी और 9 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। आसिम के 3 बच्चे, दिलबर के बच्चे, अपनी बेटी, ठीक है, 3 फैमिलियाँ इस बंदी ने बर्बाद की हैं। ज़रा नहीं सोचा इसने किसी एक के बारे में भी। तो क्या होता है, अपने ही अल्फाज अपने ऊपर ज़रा रख कर देखो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी वैसा होता है। मैंने, और फिर पता क्या कहती है, फिर कहती है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना ही कोई चीज़ ज़बरदस्ती होती है। मतलब ये कहना चाहिए कि शादी मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई दिलबर से। तो भी दिलबर तो है ही ठरकी, ठीक है ना। वो तो तूने जब उसको अपनी तरफ माइल, अब क्या कहे इंसान, इस तरह की बातें मैं नहीं अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहती। जब तुमने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ये बात है। तो अब तुम ये नहीं कह सकती कि ज़बरदस्ती कराई। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि उसकी गलती नहीं है, गलती तो बराबर की है, उसकी भी उतनी ही गलती है और तुम्हारी भी उतनी ही गलती है ना। तुम्हें किसी का घर ख़राब करना चाहिए था। और बात यह है कि बात निकाह की भी नहीं है, तुम निकाह करती लेकिन तुमने एक निकाह में रहते हुए उसके साथ दोस्ताना रखा, फेयर रखा, जो भी रखा, बहरहाल। अच्छा, फिर ये जी मैडम कहती हैं मुझे दुख होता है जब लोग आकर मुझे मैसेज करते हैं, नहीं करना चाहिए। हैं, जब तुम्हें लोग आकर मैसेज करते हैं तुम्हें दुख होता है, तो भाई लोग तो करेंगे मैसेज। तुमने अपनी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पर रखी है तो लोग तो मैसेज करेंगे। और पहली बात, कमेंट तो तुमने बंद करके रखे हुए हैं, लोग पता नहीं कहाँ तुम्हें, हाँ इंस्टाग्राम पे करते हैं ना लोग मैसेज आके तुम्हें। तो बीबी, आपकी लाइफ पब्लिक है और लोग मैसेज करेंगे, तुम मत करो कोई, तुम इस तरह का कोई चीज़ अपनी पब्लिकली शो मत करो, तो लोग नहीं करेंगे मैसेज। तुम खुद ही आती हो रिएक्शन वालों को अपनी तरफ माइल करने के, रिएक्शन दो, मेरे ऊपर वीडियो चलती है ना, फिर जाहिर है तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देते हैं तो वीडियो चलती है। फिर कहती है जी मेरा जिस्म नीले रंग का हुआ पड़ा है, अंकल से टांगों पर दम करवाने जाऊंगी। कहती है कि मेरी टांगों पे नीले नीले निशान पड़ गए हैं, मेरे पे जादू टोने हो गए हैं। जो इसके कहने का मकसद था वो ये था कि मेरे ऊपर जादू टोने हो गए हैं और कोई अंकल है, दम करने वाला बाबा नहीं होता जो बाबा, उससे टांगों पे ये दम करवाने जाएगी। तो मेरी बहन, जो भी तू है, ये जो निशान पड़ रहे हैं ना, ये तू असल में अंदर से नागिन है।
नागिन की जो खाल उतरती है ना, खाल जो वो शक्लें चेंज करती है, रूप बदलती है ना, ये रूप बदल रहा है तेरा। तो नागिन है ना, तेरा रूप बदल रहा है। असल में ये हो रहा है तेरे साथ, और कुछ कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई तावीज़ शावीज़ नहीं हो रही। बाकी तू जा बाबे से, अंकल से दम करवा टांगों पे। फिर कहती है कि मैं जैसे ही आँख बंद करती हूँ मैं किसी और दुनिया में चली जाती हूँ, मुझे सांप नज़र आते हैं। तो मैंने तुझे बताया ना, तू नागिन है, तो तुझे नाग नज़र आता है कोई। तेरा जो पिछले जन्म में बिछड़ा हुआ कोई नाग था ना, वो तुझे दिखता है, वो कह रहा है कि जल्दी आ जा, इस नाग को छोड़ के मेरे पास आ जा। तो वो जो ख्वाब में सांप आ रहे होते हैं ना, वो सांप असल में नाग है, वो तुझे बुला रहा है। सही है ना? तो तू ख्याल कर भाई बहन, उसका कोई ख्याल करो। वो बुला रहे हैं, नाग साहब बुला रहे हैं, नाग साहब के पास जाएं, आप थोड़ा उसका ख्याल करें, है ना, नाग राजा का। ये वाले नाग को छोड़ें, अब अगला नाग पकड़ें। बहरहाल इन्होंने ऐसा ऐसा धो रही है ना, ये आजकल डीडी को तो ऐसा धो रही है ना, डीडी को भी समझ लग रही है, अच्छी खासी समझ लग रही है उसको। लाइव में बैठ के धो रही है उसको, है ना, लाइव। अच्छा, मुंह उतर जाता है डीडी का, उसको पता ही नहीं होता, वो देखता ही नहीं शायद इनकी वीडियो, उसको पता ही नहीं होता कि ये मेरे ऊपर भी बैठ के बातें कर रही है। वरना वो बंदा ऐसा है ना कि वो टिका के इनको जवाब दे, अगर ये करेंगी ना। आहिस्ता आहिस्ता पट्टी उतर रही है खैर उसके भी चेहरे से। अच्छा, फिर कहती है ये पूरा दिन, हाँ पूरा दिन ना, अच्छा ये घूमती फिरती रही, पूरा दिन घूमने फिरने के बाद टांगों में दर्द हो रहा है। तो टांगों में तो दर्द होना है बहन, पूरा दिन घूम फिर के तो एंड में बैठ के रोने वाला रिएक्शन दे रही है। हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पर? हम बेवकूफ़ हैं? हमें नहीं पता कि पूरा दिन तो घूम रही है, फिर रही है, खेतों में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, एंजॉय किया, और फिर तो टांगों में दर्द होना ही है। बहन सैर व तफरीह को थोड़ा कम करें ताकि आपकी टांगों शरीफ में दर्द ना हो। हाँ, और अगर आपने टांगें अपनी ठीक करनी है ना, तो आपको तुड़वानी पड़ेंगी, ये इसका वाहिद हल है। अगर आप अपनी टांगें ठीक करना चाहती हैं ना, तो इनको तुड़वा दीजिए। फिर ये कहती है कि और इतनी, हाँ रोने बैठ गई ना, इतनी सारी आउटिंग की इसने और उसके बाद रोने बैठ गई। हाँ, एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुमने अज़ान का भी एहतराम नहीं किया। ये रिएक्शन दे रही थी वहाँ बैठकर और अज़ान हो रही थी। मुझे देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई भी आप यूट्यूब पे व्लॉगर को देख लें, मुस्लिम व्लॉगर को, किसी भी चैनल को देख लें, जब अज़ान होती है ना तो हर कोई एहतराम करता है अज़ान का। कोई भी अज़ान के टाइम, इवन के नॉन मुस्लिम्स के भी मैंने देखे हैं व्लॉग्स, नॉन मुस्लिम भी इतना एहतराम करते हैं अज़ान का। जैसे ही अज़ान होती है वो कहते हैं अज़ान के बाद हम वीडियो शूट करेंगे। ये मुसलमान है? कैसी मुसलमान है ये? खैर मतलब इसके हरकतें तो वो वाली नहीं है मुसलमानों वाली। उसने बोलना नहीं रोका, अज़ान हो रही है, पीछे अज़ान की आवाज़ आ रही है, तो उस टाइम तो वीडियो बंद कर। ये मुझे तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करी हूँ कि कम से कम अज़ान का ख्याल रखो। जब अज़ान हो रही हो तो रिएक्शन मत दो, वीडियो मत बनाओ, कोई काम मत करो। अच्छा, आप लोगों को एक अज़ान के बारे में बता दूं कि हमें अज़ान के टाइम पे किसी बोलते हुए इंसान को रोकना भी जायज़ नहीं है। और जो अज़ान के टाइम बोलता है या कहका लगाता है तो उसकी मौत अच्छी मौत नहीं पाता वो। उसको अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे अगर मैं सही बोल रही हूँ, तो मैंने ऐसा सुना है। तो अज़ान के टाइम पे बोलना तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये मैं तुमसे कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का पूरा ख़याल रखना। तो जी यही था मेरा आज का रिएक्शन। आज मैंने इसकी वीडियो देखी और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसकी इसी बात पर आया कि इसने अज़ान के टाइम पे भी इसने रुकी नहीं है। कि इन लोगों के लिए दीन और ये चीज़ें तो खैर मेरे 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 हिसाब से पता नहीं इनकी ज़िंदगी में हैं भी या नहीं है, बस अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ये तो दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी जी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं किसी से। रिएक्शन चैनल है मेरा और मैंने आना है और रिएक्शन देना है, ठीक है। मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, जहाँ मुझे जो बात गलत लगेगी वो मैं आके अपने चैनल पर ज़रूर बोलूँगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।